नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक की। साथियों, इस टॉपिक से लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, यूपी पुलिस का 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमने लगभग 40 MCQ डिस्कस किए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस SI, बैंक, रेलवे, SSCGD, यूपी टेट, यूपी पैट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, वीडियो अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। इसे पूछा गया कि जो गीतांजलि पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो गीतांजलि पुस्तक है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गोदान पुस्तक के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि जो गोदान पुस्तक है इसके लेखक कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, गोदान पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इससे पूछा गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। इससे पूछा गया कि जो वंदे मातरम है वह किस पुस्तक से लिया गया है। गोरा, आनंदमठ, दुर्गेश नंदिनी या कपाल कुंडला। तो इसका राइट आंसर होगा आनंदमठ। ठीक है, जो वंदे मातरम गीत है वह आनंदमठ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता कौन माने जाते हैं। इससे पूछा गया कि जो पंचतंत्र पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास या वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि जो अभिज्ञान शकुंतला है वो किसके द्वारा लिखी गई है। कालिदास, भावभूति, बाणभट्ट या भारवी। तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम है यह कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कामयानी के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि कामयानी पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। निराला, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या दिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामयानी है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रसिम रथी के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि रसिम रथी है वह किसके द्वारा लिखी गई है। दिनकर, निराला, बच्चन या प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रसिम रथी है यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि जो मधुशाला है वह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बच्चन, दिनकर, निराला या गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। कौन? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, जो मधुशाला है वह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अराउंड द वर्ल्ड इन 18 डेज के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि अराउंड द वर्ल्ड 18 डेज के लेखक कौन है। चार्ल्स डिकेंस, जूल्स वर्न, शेक्सपियर या टॉलस्टॉय। तो इसका राइट आंसर होगा जूल्स वर्न।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? पूछा गया कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टॉल्स्टॉय, गोर्की, चेखवा या पुष्किन? तो इसका राइट आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, वार एंड पीस पुस्तक है यह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसने लिखी है? इससे पूछा गया कि दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेनिन, मार्क्स, एंगल्स या स्टालिन? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रिंस के लेखक कौन है? पूछा गया कि द प्रिंस पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रूसो, लॉक, मैकियावेली या हॉब्स? तो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली। ठीक है, द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? इससे पूछा गया कि गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? स्विफ्ट, हार्डी, लियट या किट्स? तो इसका राइट आंसर होगा जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट है वो गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मेघदूत के लेखक कौन है? इससे पूछा गया कि मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट या माघ? तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। ठीक है, मेघदूत पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा गया कि गीत गोविंद पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव, सूरदास, कबीर या तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर होगा जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? इससे पूछा गया कि रामचरितमानस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, कबीर, तुलसीदास, सूरदास या रहीम? तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि साकेत के लेखक कौन है? साकेत पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? दिनकर, गुप्त, प्रसाद या निराला? तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत पुस्तक है यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर या प्रसाद? तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जो भारत भारती पुस्तक है वह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इससे पूछा गया कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गांधी या पटेल? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है? पूछा गया कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रिस्कन, रूसो, लॉक या प्लेटो? तो इसका राइट आंसर होगा जोहन रिस्कन। ठीक है, जोहन रिस्कन है जो अनटू दिस लास्ट के लेखक हैं। कौन? जोहन रिस्कन अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि द रिपब्लिक किसने लिखी? इससे पूछा गया कि द रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या हब्स? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटो। ठीक है, द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक, चाणक्य, बिंदुसार या समुद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। ठीक है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। साथियों ये अर्थशास्त्र पुस्तक यह
राजनीति पर आधारित पुस्तक है। किस पर? राजनीति पर आधारित पुस्तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा चाणक्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। पूछा गया कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट, कल्हड़, हर्ष या कालिदास? तो इसका राइट आंसर होगा कल्हड़। ठीक है, राजतरंगिणी पुस्तक है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। किसके? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कल्हड़। ठीक है, कि जो राजतरंगिणी है एक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बाबरनामा किसने लिखी। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर होगा बाबर। ठीक है, बाबरनामा पुस्तक बाबर के द्वारा लिखी गई है। साथियों जो बाबरनामा है ये तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि तुझ के जहांगीरी के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि तुझ के जहांगीरी के लेखक कौन है? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। तुझ के जहांगीर पुस्तक के लेखक जहांगीर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, बदायूनी, फैजी या रहीम? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज किसने लिखी। इससे पूछा गया कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। पूछा गया कि जो गीता रहस्य है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तिलक, गोखले, सावरकर या गांधी? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द गाइड के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि द गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह या चेतन भगत? तो इसका राइट आंसर होगा आर के नारायण। ठीक है, द गाइड पुस्तक आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, नारायण, आनंद या न्यायपाल? तो इसका राइट आंसर होगा खुशवंत सिंह। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है। इससे पूछा गया कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? अरुंधति राय, किरण देसाई, अनीता देसाई या नयनतारा सहगल? तो इसका राइट आंसर होगा अरुंधति राय। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है। तो पूछा गया कि ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष या चेतन भगत? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम सेठ। ठीक है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। पूछा गया कि द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, घोष या रुश्दी? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा जो वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण, प्रेमचंद, बच्चन या दिनकर? तो इसका राइट आंसर होगा आर के नारायण। ठीक है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? इससे पूछा गया कि पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, किट्स या वायरन? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन मिल्टन। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक है, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हेमलेट के लेखक कौन है? इससे पूछा गया कि हेमलेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शेक्सपियर, डिकेंस, हार्डी या स्विफ्ट? तो इसका राइट आंसर होगा शेक्सपियर। ठीक है, हेमलेट पुस्तक है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओडिसी की रचयिता कौन है? इससे पूछा गया कि जो ओडिसी है जो इसके रचयिता कौन है? होमर, प्लेटो, अरस्तु या सुकरात? तो इसका राइट आंसर होगा होमर। ठीक है, ओडिसी के रचयिता होमर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इलियाड पुस्तक के रचयिता कौन है? इससे पूछा गया कि जो इलियाड है जो महाकाव्य है ये क्या है? एक काव्य है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? होमर, प्लेटो, अरस्तु या सोफोक्लिज? ठीक है, सोफोक्लिज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इलियाड के रचयिता कौन है? तो इलियाड के रचयिता होमर हैं। कौन है? होमर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।